आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। डे 15 सूरह अल-मुम्तहना आयत नंबर 12 से हमने पार्ट ली है वला यसरिकना एंड डू नॉट स्टील, और चोरी ना करो। अब इसको डिटेल में हम इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, पूरी आयत का तर्जुमा देखते हैं। ऐ पैगंबर, जब मुसलमान औरतें आपसे उन बातों पर डिस्कनेक्ट हो गया था। ऐ पैगंबर, जब मुसलमान औरतें आपसे इन बातों पर बैत करने आएँ कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, ज़नाकारी ना करेंगी, अपनी औलाद को ना मार डालेंगी और कोई ऐसा बहतान ना बांधेंगी जो खुद अपने हाथों पैरों के सामने घड़ लें, और किसी नेक काम में तेरी बेहुक्मी ना करेंगी, तो आप इनसे बैत कर लिया करें और उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। बेशक अल्लाह ताला बख्शने और माफ़ करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक छोटा सा मैसेज कर दें कि आपको वॉइस क्लियर है, क्योंकि अंदर डिस्कनेक्ट हुआ था तो मुझे लग रहा है कहीं वॉइस क्लियर ना हो। बस छोटा सा एक मैसेज कमेंट कर दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा माखी खान, आपने हमें बताया आप सबका। अच्छा जी, अब किसके ऊपर क्या बात की तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा ध्यान करें, हमें क्या हुक्म दिया, और चोरी ना करो। अब देखें, आप सोच रहे होंगे कि चोरी, हम तो चोरी नहीं करते, ठीक है, लेकिन ध्यान दें, क्या छोटी छोटी चीज़ों में कभी आपने किसी को की चीज़ तो नहीं चुरा ली, या बचपन में आपने कोई ऐसा काम किया, सोचें। या कभी आप किचन में काम कर रही हैं, ठीक है, और जैसे इकट्ठे पोर्शंस होते हैं देवरानी जेठानी का, तो आप उनसे पूछे बगैर और चोरी से उनकी हंडिया में से कोई चीज़ ले लेते हैं पूछे बगैर, या किसी के घर के बाहर से आप कोई चीज़ उतार लाती हैं, उनका फ्रूट लगा हुआ था या धनिया पुदीना इस टाइप की चीज़ उनसे पूछे बगैर, हालांकि वो उनकी मलकियत है, तो ये भी तो चोरी है ना। फिर आपको किसी के कोई इयरिंग्स पसंद आ गए, कोई ज्वेलरी है, तो आपने चुपके से वो अपने पास रख ली और आपने गौर ही नहीं किया कि ये चोरी है, कि कोई बात नहीं मैं यूज़ कर लेती हूँ, खैर है बाद में बता दूँगी, नहीं ऐसा नहीं आपको करना। फिर उसके बाद ये कि चोरी के लिए बचपन से बच्चों को तैयार करें, क्योंकि बचपन में बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि चोरी कितना बड़ा गुनाह है। उनको बस ये लगता है कि ये एक बैड थिंग है और हमने ये नहीं करना। और सम टाइम बच्चों को उनके पेरेंट्स ये भी नहीं सिखाते कि ये बुरी चीज़ है। बच्चे ये जानते हैं कि ये एक अच्छा अमल नहीं है, तभी वो छुप के करते हैं, वरना वो सामने करें ना। छुप के करने का मतलब है कि आपको पता है कि चीज़ ठीक नहीं है। तो जब जिनके पेरेंट्स मना नहीं करते, वो बच्चे फिर एक सही आदि मुजरिम बन जाते हैं। और जो लड़कियां, उनको देखा गया है कि वो फिर जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने हस्बैंड की भी चोरियां करती हैं। खैर, अपने ससुराल में भी चोरियां करती हैं, कहाँ कहाँ नहीं चोरियां करती, उनकी आदत बन जाती है। तो बचपन से इनको सिखाएं। अगर आपका बच्चा स्कूल से कोई ऐसी पेंसिल लेके आया, कोई रेज़र लेके आया जो उसका नहीं है, तो उससे पूछें बेटा ये आपने कहाँ से लिया, ठीक है। अगर तो आपने किसी का उठाया तो आपने कल इसको वापस करके आना। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो कोई चीज़ थी किसी बच्चे की या किस चीज़, वो हमारे पास आ गई और हमें डर होता था कि अम्मी ने पूछ लेना कि क्या है। तो अम्मी ने बहुत सख्ती से मना किया कि कल जिसकी है वो वापस करके आए। समटाइम बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट भी दे देते थे, वो ठीक है, लेकिन अम्मी पूरी तरीके से पूछती थी कि ये आप लोग उठा के तो नहीं लेके आए, मुझे सही बताएं आप। तो फिर हम अम्मी को क्लियर करते थे। तो एक बचपन से एक डर था, उसका असर ये हुआ कि बड़े होकर भी कभी इस चीज़ की तरफ गई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने माँ बाप को ये चीज़ करते हुए देखा है, अमल करते हुए, कि अगर वो किसी शॉप पे चली गई है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ घर आ गई है, वो नहीं रखते थे। चोरी तो नहीं की, गलती से आ गई, लेकिन वो फ़ोन करके कहते थे कि आपकी चीज़ आ गई है, या उन लोग वापस वहाँ जाके चीज़ दे के आते थे। तो ये चीज़ हमने उनकी अमली तौर पे देखी और हमारी तरबियत में ऐड हो गई। अगर पैसे किसी ने ज़्यादा दे दिए हैं तो उनको वापस करते थे कि ये मेरे नहीं है, ये आप रखें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बचपन से बच्चों को सिखाएं और ख़ुद प्रैक्टिस करके बताएं। हम लोग कहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, चलो अच्छी बात है, ऐसा नहीं करना। या बोले उसने तो गिन के दिए हैं, नहीं ठीक है, सही है, नहीं आप गिने, अगर नहीं ठीक तो आप वापस करें, क्योंकि वो आपका माल नहीं है और ये टेस्ट भी है इंसान का। मुझे याद है एक दफ़ा मेरे फादर जब हज करने गए तो रात को जब पत्थरों पे सोए तो सुबह उठे तो उनके सर के नीचे
1000 रियाल था जो कि अब्बू का नहीं था। और अब्बू से चूँकि डेली बात होती थी कि किधर किधर पहुँच रहे हैं, तो वो मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि मुनीबा आज मेरे सर के नीचे जो है ना ये मुझे इतने पैसे मिले हैं। और अब वो कहते हैं अब मैं शायद मैंने उनसे पूछा होगा कि आप सब क्या करने वाले, तो उन्होंने कहा मैं रास्ते में गरीबों को बांटते हुए जाऊँगा। तो वो चीज़ मेरे माइंड में हमेशा रही कि इतने ज़्यादा पैसे तो उन्होंने अपने पास नहीं रखे और उन्होंने कहा ये मेरा नहीं है, ये मेरा माल नहीं है। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई, इस तरह तरबियत हुई। तो वो माल आपका नहीं है, आप उसको अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते। अगर आप बच्चों को भी सिखाएंगे, आपको घर बाहर से कहीं से मिल जाता है, सड़क से मिल जाता है, तो वो भी आपको वापस करना है या आप उसको सदका कर दें अगर आपको नहीं पता कि वो किसके पैसे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ है, इसको हमें सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है इंशाल्लाह। अगर आप कभी कोई ड्रेस लेने गई हैं और एक्स्ट्रा शर्ट आपके साथ आ गई, उनको नहीं पता चला, तो प्लीज़ वापस जाएँ और जाकर उनको देखें। ये इंसान का टेस्ट होता है कि इंसान करता क्या है। तो ये तो आग हम अपने लिए ख़रीद ही नहीं सकते, ठीक है। और आपको पता है कि इस्लाम में चोरी की जो सज़ा है वो क्या है, हाथ काट दिए जाएं। यानी जब आपको शहादत मिल जाए, गवाह मिल जाए या मुजरम खुद इकरार कर ले कि मुझसे गुनाह हुआ है, तो उसके ऊपर हद कायम हो जाती है। इसमें अरशाद बारी ताला है सूरह अल-माइदा में, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मुसलमानों, मर्द चोरी करें या औरत चोरी करे तो इन दोनों के हाथ काट डालो। यह हद अल्लाह की जानिब से मुकर्रर है और अल्लाह ज़बरदस्त वाकिफ़ है। तो जो अपने कसूर के बाद तौबा कर रहे और अपने आप को संवार ले तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर लेता है, क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह अकबर। तो ये है कि मर्द हो या औरत, इसकी कोई नहीं कि आप मर्द है तो हाथ काट दें, औरत है तो नहीं, ये आपको काटने हैं। एक आपको इंटरेस्टिंग वाक़या बताती हूँ। यह सही बुखारी में आता है, हदीस है 692। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, मखज़ूमी ख़ातून जिसने ग़ज़वा फ़तह के मौके पर चोरी की थी, इस मामले पर कुरैश बहुत गमगीन और रंजीदा थे कि एक मुअज़्ज़िज़ ख़ातून का चोरी की सज़ा में इस्लामी शरीयत के मुताबिक किस तरह हाथ कटेगा। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस मामले पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कौन कर सकता है। यानी इतनी मुअज़्ज़िज़ ख़ातून है, उसके हाथ कटने वाले तो कौन जाके बात करे। आखिर ये तय पाया कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी ताला अन्हु, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अजीज़ हैं, इनके सिवा और कोई इसकी जुर्रत नहीं कर सकता। चुनांचे हज़रत उसामा रज़ी ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले पर कुछ कहना चाहा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की हदूद में से एक हद के बारे में मुझसे सिफारिश करने आए हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और ख़ुतबा दिया। फरमाया, पिछली बहुत सी उम्मतें इसलिए हलाक हुईं कि जब इनका कोई शरीफ आदमी चोरी करता था तो इसे छोड़ देते थे, और अगर कोई कमज़ोर चोरी करता तो इस पर हद कायम करते। और खुदा की कसम, अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं इसका हाथ भी काट देता। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बात। और देखें आप, जैसे सऊदी अरब में ये निज़ाम बड़ा अच्छा कायम है, ठीक है, और वहाँ पे बाकायदा ये सज़ा दी जाती है। तो वहाँ पे जराइम इस तरह नहीं होते। लोग जब शॉप्स बंद, जब अजानों का वक्त होता है, शॉप्स उनकी खुली हैं, सिर्फ शटर नीचे करके चले जाते हैं। गोल्ड की शॉप्स हैं, उनको पता है कि कोई चोरी नहीं करेगा क्योंकि उसकी सज़ा बड़ी बुरी है और सबके सामने सज़ा मिलती है। तो अगर ऐसा निज़ाम हम कायम करना शुरू कर दें तो फिर हमारे मुआशरे से चोरी जो है वो ख़त्म हो जाए, ये बुराई ख़त्म हो जाए। इसी तरह से अगर आप देखें कि कोई चोरी करने आता है और आप अपने आप को डिफेंस में अपने आप को बचाते हैं, वो इंसान हर्ट हो जाता है, तो इंसान सोचता है पता नहीं गुनाह है कि नहीं गुनाह। तो इसके बारे में सही मुस्लिम की हदीस है, एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, अगर कोई शख्स आकर मेरा माल हथियाना चाहे तो आपने फरमाया इसे अपना माल हरगिज़ ना दो। इसने कहा, अगर वो मुझसे झगड़े तो आपने फरमाया तुम भी से झगड़ा पकड़ो करो। तो इसने कहा, अगर वो मुझे कत्ल कर दे तो आपने फरमाया तुम शहीद हो। तो इसने कहा, अगर मैं इसे कत्ल कर दूं तो आपने फरमाया तो वो जहन्नमी है। क्योंकि समटाइम सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको अपने डिफेंस में अगले बंदे को हर्ट करना पड़ता है अपने आप को बचाने के, तो इस पर आपका इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। तो ये छोटा सा रिमाइंडर था आप सब के लिए, मेरे लिए भी, कि हम खुद भी इस चीज़ पर अमल करें, कभी चोरी करने के बारे में सोचें भी ना। चलें, आप खुद नहीं करती तो अपने इर्द गिर्द जो बच्चे हैं उनको बचपन से सिखाएं कि आपको चोरी नहीं करनी। एक दफ़ा मुझे याद है कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे, एक छोटी सी बच्ची थी,
तो उसने एक रेज़र उठा लिया, रेज़र मोबाइल की फॉर्म में बना हुआ था, तो उसको वो बड़ा प्यारा लग रहा था, उसने वो रेज़र उठा के घर ले गई। अभी उस बच्ची को नहीं पता चला जिसका वो रेज़र था, और ना ही मेरे इल्म में थी ये बात। जब वो घर गई तो थोड़ी देर बाद उसका भाई आया और जाके कहा कि जाओ अंदर जाकर टीचर को देख के आओ, और वो रो रही थी। उसको वो घर गई थी तो उसकी मामा ने पूछे कहाँ से लिया, तो उनको पता चल गया चोरी करके। उन्होंने उसको बाकायदा मारा भी और उसको डांटा, उसको कहा आओ अभी चलो हमारे साथ और जाके टीचर को वापस करके आओ। तो उस बच्ची ने दोबारा जुर्रत भी नहीं की। तो एक इनिशियल स्टेप अगर आप ले लें थोड़ी सख्ती वाला, तो फिर कितना बेहतर हो जाता है। और इसके बरअक्स एक मुझे याद है, एक स्टूडेंट ऐसी थी जिसको मैंने फिर छोड़ दिया पढ़ाना किसी वजह से। वो एक बच्ची की, उसको जूती बड़ी पसंद आ गई थी तो उसको वो बड़ी, और वो घर ले गई। अब जब ट्यूशन जाने का टाइम आया तो वो बच्ची की टीचर, मुझे मेरी जूती नहीं मिल रही है। मैं बड़े हैरान हूँ कि जूती भी कभी कोई, मस्जिदों के बाहर से तो चोरी होती है, यहाँ से कैसे? मैं बड़ी परेशान थी। खैर वो फिर हमें पता चल गया कि किसने ली। तो उसकी मदर जब आई तो मैं चाह रही थी कि वो उसको समझाती, और उसके बजाय वो कहती हैं कि इसने किया ही क्या है। तो आज वो बहुत अच्छी बली चोर बन चुकी है। वो घर की और भी लोगों की, भाभीयों की चोरियां करती है। वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो मुझे याद आता है कि उस वक्त उसकी अम्मी ने कहा था कि उसने किया ही क्या है, एक जूती तो उठाई है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारे ही इख्तियार में, हम बच्चों को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं या संवारते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब नस्लों की हिफाजत फरमाए और इन बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। जब आप दुआ करें अपने लिए, स्पेशली इन ताक़रातों में, तो मुझे, मेरे घर वालों को, मेरी टीम को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। और सेहत के लिए लाजमी दुआ करें, सेहत के लिए लाजमी दुआ, क्योंकि सेहत है तो फिर सब कुछ है इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की बीमारियाँ आपसे दूर करें, मुकम्मल शिफा अता फ़रमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।